अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान है और मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल और बिहेवियर पीडियाट्रिशियन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ऑटिज़म से रिलेटेड, वो है एक बड़ी कॉमन टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म किसको कहते हैं, इन बच्चों में क्या एबिलिटीज़ होती है और इनके इनसे कैसे हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि ये बड़े पोटेंशियल बच्चे होते हैं। तो पहले मैं बताता चलूँ कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म जो है वो एक डायग्नोस्टिक टर्म नहीं है, यानी ये कोई डायग्नोसिस नहीं है। हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म डायग्नोसिस ऑटिज़म ही होता है, लेकिन चूंकि इन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से अबव होता है तो हम इनको हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म कह सकते हैं। हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म बच्चे जो हैं वो उनमें सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम है या स्पीच का प्रॉब्लम कुछ हो सकता है माइल्ड फॉर्म में, लेकिन इन बच्चों के अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो कि बाकी ऑटिज़म के बच्चों या इवन नॉर्मल जो पॉपुलेशन के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा वो एबिलिटीज़ इन बच्चों में पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम बात करें इन बच्चों के बारे में तो ये बच्चे जो हैं आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा अच्छा बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और इनके अलावा जो मैकेनिकल या प्रोसीजरल काम होते हैं इनकी मेमोरी इन बच्चों की बहुत अच्छी होती है। यानी कि एक कोई टॉय है उसको आप इनके नज़रों के सामने खोल के रखें, जिसको खोलने में 15 से 20 मिनट लगें, तो ये बच्चे उस टॉय को अगले 10 मिनट में उसी तरीके से दोबारा जोड़ के बंद कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम वो ये काम आपकी सुपरविजन के बगैर कर सकते हैं। उनके अलावा इन बच्चों में जो अर्ली एज पे लर्निंग बड़ी एनहांस होती है, जिसमें इनकी रीडिंग, राइटिंग और जो ये स्किल्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, यानी हाइपरलेक्सिया होता है इन बच्चों का। इन बच्चों की दूसरी एक एबिलिटी है कि ओवरऑल इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, यानी कि बहुत ही पुरानी बात होगी इन बच्चों को बहुत ही अच्छी डिटेल्स के साथ वो बात इनको याद होगी। उसके अलावा ना सिर्फ जहाँ ये अर्ली एज में लर्निंग सीख लेते हैं, वहाँ इनकी लर्निंग एबिलिटी ओवरऑल वेरी फास्ट होती है। यानी एक बच्चा एक चीज़ याद करने में 10 मिनट लगाता है तो ये बच्चे एक रीड में वो चीज़ याद रख सकते हैं और 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद उस चीज़ को दोबारा आपको सुना सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो इन बच्चों के अंदर रोट मेमोरी बहुत अच्छी होती है, यानी रट्टा इन बच्चों का बहुत अच्छा होता है। इनको एक पोएम अगर सुना दी जाए तो ये पूरी पोएम आपको सुना सकते हैं। हालांकि उस उम्र में एक नॉर्मल बच्चा जो है वो शायद वो पोएम के अल्फाज ही ना बोल सके। फिर इन बच्चों का जो एक्सेंट है वो बहुत अच्छा होता है, वो आम बच्चों से बड़ा डिफरेंट होता है। चाहे घर में जो है बात उर्दू में की जाए, लेकिन इनकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और उनका एक्सेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा इन बच्चों की एक और जो इम्पोर्टेंट एबिलिटी है कि इनकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। यानी एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसके पीछे ये एक लॉजिकल काम या लॉजिकल बात करेंगे जो कि एक आम बच्चा नहीं कर सकता। और अगर इनके इमोशंस के मुतालिक बात की जाए तो ये बच्चे कंसिडर किए जाते हैं, ये ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ये ज़्यादा लॉयल होते हैं और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाने की कैपेबिलिटी इन बच्चों में ज़्यादा होती है। अगर आप दुनिया में बहुत सारे लोगों की बात की करें तो दुनिया के बहुत सारे मशहूर डायरेक्टर्स, इवन जो इन्वेंटर्स हैं या बहुत ज़्यादा जो अमीर यानी बिलियनियर्स हैं, वो उनमें जो है ऑटिज़म सस्पेक्टेड है। जिस तरह एलन मस्क के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में है कि वो ही इज़ ऑटिस्टिक, हालांकि इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसके अलावा ग्राम बेल के बारे में आपने सुना होगा, या इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी कहते हैं कि उस बंदे को भी हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म थी। तो देखें इन बच्चों की एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये इतने अच्छे काम कर जाते हैं जिससे आने वाली दुनिया में इंसानियत को इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में इस तरह की एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बड़े ही माइल्ड एंड पे बच्चा उसके सिम्टम फॉलो करते हैं और उसकी एबिलिटीज़ का बेहतर यूज़ किया जा सकता है और उसकी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ताकि वो बच्चा ना सिर्फ अपनी लाइफ एक बहुत अच्छे तरीके से गुजारे और उसके साथ साथ उसकी की हुई चीज़ों के साथ बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म जो है उनकी एबिलिटीज़ को हमेशा तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि उनकी एबिलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से जो पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो उन एक्सपेक्टेशन को मीट करवाने के लिए बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं। तो इन बच्चों को डील करना एक बड़ा ही जो है एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। और अगर इनकी इन एबिलिटीज़ को प्रॉपर यूज़ कर लिया जाए तो इनसे इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे काम करवाए जा सकते हैं।